हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक चीज़ जो आप लोग पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़े होंगे तो समझिए कि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए। डायरेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले आप लोगों को यह पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बहुत 10th क्लास में ही पढ़ते आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोगों को नॉलेज है। ट्रिग्नोमेट्री क्या लिखना होता है? ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोमेट्री, देखिए कितना अच्छा वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री मतलब 3 होता है ना, यानी 3। बात समझ में आया? ट्री मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब होता है में, गॉन का मतलब होता है क्या? साइड। क्या होता है? साइड। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेजर लाठी। बात समझ में आया? मेजर लाठी यानी 3 साइड को मापने वाला ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री में ये सब जानना नहीं है, जो जानना है अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को लमसम आपके 5-6 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इसको एक एक पॉइंट आप समझिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको यह पढ़ाना पड़ता है ना। तो देखिएगा, समझिएगा और मेरी बात को आपको फॉलो कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग बनाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा। आप लोग ये सबसे रूबरू हो चुके हैं, इसलिए हमको टेंशन नहीं है। ठीक, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 6। आपको निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। चलिए इसको बना के आप लोग दिखाइए तुरंत। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, है ना। यह क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग अभी तुरंत बनाइए। जितना मरते हैं तुम पे, क्या तुम भी हम पे मरते हो ना? चलो अब सच बताओ तो प्यार हमसे करते हो। चलिए देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 6। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 6 हमको बताना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए कुछ नहीं, आंसर हो गया। ऐसे ही तो करना किया जाता है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 6 आया तो आपको निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कुछ नहीं करना है, रिवर्स कर देना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? उल्टा कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ना। देखिए आप लोगों को यह मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचपन में पढ़े होंगे, इक्वल टू 1 होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको आप 2 टर्म में तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचपन में पढ़े, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। कहने का मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक बार ऐड कर दिए, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना? 1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे पूछा गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा को जिंदा रखना है, तो इसको जिंदा रख सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 तो पहले से रहेगा, या आगे नीचे गिर जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा व्हाट। तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 6, तो 1/6 मेरा आंसर। समझ में आ गया ना क्यों आया, कैसे आया? इसलिए याद रखिएगा, कभी माइनस वाला दे प्लस वाला पूछे रिवर्स करना है, कभी प्लस वाला दे माइनस वाला पूछे फिर भी रिवर्स करना है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? बहुत अभी तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कम समय ही लेंगे आज, थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो बस समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को बना ही लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि यह पूछा जाता है, पूछा जाता है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यार, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। कॉसेक, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत? आपको बनाना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, है ना। तो देखिए जो कंडीशन उसमें अप्लाई हुआ था इस कंडीशन में इसमें अप्लाई होगा। कुछ नहीं करना है, 1/x मतलब रिवर्स कर देना। सपोज कीजिए इसके पास 8 वैल्यू आता तो आंसर हो जाता 1/8। बस समझ में आया, है ना। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर 9 होता तो इसका आंसर कितना हो जाता? 1/9। ठीक, अगर मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में cos थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू मान लीजिए 2.5 है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है cos थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट।
हाँ तो देखिए अभी पता है रिवर्स करना, तो हम जानते हैं कि डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 4 25, 5 दूना 10, कोई दिक्कत। इसमें हमको रिवर्स आंसर निकालना है तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर नीचे कितना आ गया 5, यही हमारा आंसर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो ये नहीं समझ में आया होगा। देखो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू सपोज करो 9 है ना, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा पलटना है, सिर्फ क्या करना है रिवर्स करना है। 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/9 हो गया। cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2.5 है। डेसिमल हटाएगा तो नीचे 10 होगा कि नहीं होगा, तुम लोग खुद सोचो। डेसिमल हटाएगा नीचे 10, 5 से काटो, 5 5 4 25, 5 दूना 10, इसको पलट के आंसर लिख देना, 2 ऊपर नीचे 5, यही तो आंसर है। बोलिए किसी को कन्फ्यूजन है या नहीं है? लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको चेंज करेगा है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी क्वेश्चन आपको दे देगा। देखिए आप लोग समझिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 6। तो आपको सिंपल सा बताना है सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है मतलब सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए वो आप लोग ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक है ना। ठीक देख आपको बताया है हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज तो आपको मालूम होगा, जब यहाँ प्लस में है तो माइनस का वैल्यू तो हमको मालूम हो जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/6, कोई दिक्कत नहीं। हमको 10 का कोई जरूरी नहीं है, 10 का कोई जरूरी नहीं है। 10 को स्वाहा कर दो, कंप्लीट माइनस प्लस गया। सेक सेक का वो सेक, 2 को सेक थीटा, ठीक। ये दोनों को ऐड किए, इसको भी ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1/6। किसी को कंफ्यूजन नहीं। कहने का मतलब है 2 सेक थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लो। 6 में 1 से 6, 6 में 6 से गुना करो, 36 प्लस 1, कोई दिक्कत। यहाँ देखो 2 सेक थीटा बराबर, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 को लिखिए तो इसको 36 है 37, अब बटा में 6 दूना 12, पूर्णांक में जोड़ेगा तो 12 की 36, 3 पूर्णांक 1/12। अगर 10 का पूछता तो 10 को जिंदा रख के सेक को मार देते हैं। सेक पूछा 10 को मारे 10 को जिंदा रखे। बोल किसी को कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ तक फिर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, है ना। यह तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आपको चेंज है। देखिए लिखा हुआ है सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक थीटा। सेक के पावर क्या लिखा हुआ है 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 3, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो गया। सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा गया है 3। तो आपको बताना है tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। बताना क्या है सेक के पावर 4 थीटा माइनस, यानी आपको बताना है tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कितना होगा, बनाइए। देखिए हम तो रहते तो तुरंत आंसर बोल देते हैं 3, आपके आंसर 3 कैसे बोल दिए। देखिए इसका रूल नियम थोड़ा रेगुलेशन समझ लीजिए क्या होता है। एक सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा, यह तो आप लोगों को मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनता है 1, कोई दिक्कत। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस है तो उधर चला जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर हम tan को इधर रहने दें या tan को उधर बैठा दें या tan को रहने दें तो tan स्क्वायर थीटा ये इधर आ गया था माइनस में। कहने का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह आपका tan के लिए हो गया फॉर्मूला, हो गया। तो देखिए यहाँ समझिएगा हमको यही निकालना है। इसमें दोनों में से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, तो बोलिए क्या कॉमन नजर आ रहा है। सेक के पावर 4 सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ 4 है, यहाँ 2 को ले लिए तो बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा उठा के यहाँ रखिए बराबर 3। सेक को हमको tan के पद में लिखना है, तो सेक को हमको tan के पद में लिखना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक के जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब टेन में इससे गुना कीजिए, तो टेन में टेन स्क्वायर से गुना करेंगे तो टेन के पावर कितना हो जाएगा 4 थीटा। कोई दिक्कत। और टेन में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कितना 3। 3 कहीं से चेंजिंग हुआ नहीं, चेंजिंग हुआ, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तुम लोग बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेक कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक का फॉर्मूला तुरंत बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डालेंगे, 1 से 1 ऐसे ही जानेंगे, कट गया। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, टेन में दोनों से गुना कर देंगे तो टेन की पावर 4 टेन स्क्वायर, बस वो 3 आंसर। अगर हम लोग रहते हैं डायरेक्टली देखते हैं टेन के बाद आंसर 3 मान लेते, आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है, याद रखना है। सेक जब टेन के पहले पूछे तो जो आंसर है वही पूछेंगे, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं, अभी आप लोगों को बनाना है। ये वाला फॉर्मूला है, बोला देखिए। देखिए लिखा हुआ है कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बताना है। कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, बनाइए। ये इसका भी सर आंसर उतना ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। लेकिन इसका मेन रीजन आप समझिए होता कैसे है, मेन रीजन जानना है। देखिए मेन रीजन कैसे समझिए, इसको आप उठा के यहाँ लाइएगा तो दोनों में कॉट स्क्वायर कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से 4 गो था तो 2 गो तो निकालिए लेते, बच गया 2 गो, ये लिए बराबर कितना 4, कोई दिक्कत नहीं। कॉट स्क्वायर थीटा, इसके लिए भी एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है जो आप जान लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनता है 1। यह आपका फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो कहने का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा वो उधर चला जाएगा तो प्लस में बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर आप कॉट को जिंदा रखना चाहते हैं, कॉट को उधर ले आते हैं तो इधर आ जाएगा माइनस। तो कहने का मतलब है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यह प्लस में था इधर माइनस। यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, हमको कॉसेक में सबको लाना है, तो कॉट को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे यह पहले बताइए। एकदम हटाना होगा क्या, एकदम हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं कॉसेक, क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 से 1 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये दोनों में गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, कॉस के पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। आप सब आदमी समझदार है, आप लोगों को बताने की क्या जरूरी है, आप लोगों को तो ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे किए समझ में आ ही गया होगा। कॉस एक स्क्वायर कॉमन ले लिए, माइनस 1 कॉस एक स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा था तो इसके जगह चेंज कर दिए कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1, इससे ही कैंसिल, दोनों में गुणा करके आंसर लिख दिया। बोलिए इससे किसी को और कोई प्रॉब्लम, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमको बताना पड़ा है, इससे ज़्यादा और क्या बताया आप लोग को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।